इस वीडियो में हम डेंसिटी और डिफेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। एक क्रिस्टल लेटिस में क्या डेंसिटी है, ये कैसे निकाला जाए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। डेंसिटी का मतलब होता है, इसको कभी कभी रो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। तो हमें सबसे पहले मास निकालना होगा। मास क्या है, कितना मास होता है? एक मोल का मास होता है m। देन एक एटम का मास होगा m/Na, जहां Na जो है ये एवागेड्रो नंबर है। एवागेड्रो नंबर ये 6.02 × 10⁻23 अराउंड होता है। देन मास ऑफ एटम, एक एटम का मास इतना है। अब जिस क्रिस्टल लेटिस का बात हो रहा है, उस क्रिस्टल लेटिस में जितना एटम है, यानी कि Z, सिंपल में 1 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 और बॉडी सेंटर्ड में 2। देन Z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास हमारा निकल आएगा। तो मास की जगह पे हम लिख सकते हैं मोलर मास इंटू Z बाय एवागेड्रो नंबर। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम सिंपल A³ होता है। A क्या है? क्रिस्टल लेटिस का साइज, सो हम इसमें लिख सकते हैं Na³। सो फाइनली हमें डेंसिटी का एक फॉर्मूला मिलता है, मोलर मास इंटू Z। Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। Na एवागेड्रो नंबर जो कि 6.02 × 10⁻³ है, और A³ यानी कि वॉल्यूम। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसको कभी कैपिटल D, कभी स्मॉल d और कभी रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब हम चलिए स्टडी करते हैं डिफेक्ट्स को। डिफेक्ट्स क्या होता है? सपोज हम एक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जैसे रेडियो। एक रेडियो खरीदते हैं और वो रेडियो खराब आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो रेडियो में कुछ डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट का सिंपल मतलब होता है कुछ खराबी होना, समथिंग रॉन्ग विद इट, या फिर इम्परफेक्शन, मतलब उसे जैसा होना चाहिए वो वैसा नहीं होके कुछ और तरह का है, तो हम उसे डिफेक्ट कहते हैं। हम जिस क्रिस्टल लेटिस को स्टडी करने वाले हैं, उस क्रिस्टल लेटिस में डिफेक्ट्स इतने टाइप के होते हैं। हम पहले टाइप्स देख लेते हैं और फिर एक एक करके सारे को स्टडी करेंगे। एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स में बांटा हुआ है। इसमें ये दोनों डिफेक्ट जो होते हैं, ये होते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए, जिसमें आयंस नहीं होते, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन नहीं होता है, नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए। और ये दोनों डिफेक्ट्स होते हैं आयोनिक सॉलिड के लिए। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे डिफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। आप चाहे तो यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज करके इस नोट्स को उतार सकते हैं। चलिए अब हम इन दोनों को समझते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट हम तब कहते हैं जब किसी जगह पे एटम को प्रेजेंट होना होता है, लेकिन वो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है किसी कारण से, यानी कि उस जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट होता है, एक खाली जगह क्रिएट होता है, तब हम कहते हैं उसको वैकेंसी डिफेक्ट। फिगर में देखिए, फिगर में
यहाँ पे एक पार्टिकल होना चाहिए था, पर ये पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे वो प्रेजेंट नहीं है या टेम्परेचर की वजह से या कोई अलग रीजन की वजह से। सो रीजन कुछ भी हो सकता है। ये प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, यानी कि इस क्रिस्टल लेटिस में, इस अरेंजमेंट में एक डिफेक्ट है, ये गलती है, ये खराबी है। सो ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। इसमें एक एटम प्रेजेंट ही नहीं रहता। वैकेंसी डिफेक्ट्स के बारे में आप यहां से राइट डाउन कर सकते हैं। सेकेंडली, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स में क्या होता है, जो एटम्स है, एटम्स के बीच में, ये एटम्स है, एटम्स के बीच में छोटा सा गैप निकाल के कोई एडजस्ट कर जाता है, कोई और एटम, या फिर उसी का कोई एटम एक गलत जगह पे छोटा सा स्पेस निकाल के एडजस्ट कर जाता है। जनरली ये होता है जब एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो उसका एक एटम छोटा होता है बहुत और बाकी एटम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, देन ये छोटा एटम एस्केप करके एक छोटे से जगह में आकर रुक जाता है, और इसी को हम कहते हैं इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इसमें बस यही होता है कि एक टाइप का पार्टिकल्स, एक एटम किसी बीच के छोटे से स्पेस में जाकर इंटर करता है और वहां अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर ये यहाँ है। वैकेंसी में होना चाहिए था पर वो नहीं है, इंटरस्टेशियल में नहीं होना चाहिए था पर वो वहां पे आ गया है, तो इसे हम कहेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट को आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। ये दोनों ही डिफेक्ट नॉन आयोनिक सॉलिड के लिए होता है, मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन नहीं है। अब आ जाइए शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में। शॉर्टकी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट एक जैसा है, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में भी एक जहां पे प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है, और शॉर्टकी में भी वही होता है। यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए था इस पॉइंट में, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस पॉइंट में भी एक कटायन को प्रेजेंट होना चाहिए था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो इसको भी हम डिफेक्ट्स कहते हैं, और ये डिफेक्ट्स आयोनिक सॉलिड में होती है। यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट सेम ही है, लेकिन वो नॉन आयोनिक के लिए और ये आयोनिक के लिए। और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट भी सेम है। इसमें भी क्या होता है, एक चार्ज, एक कटायन या अनायन या एक पार्टिकल कहीं ऐसे जगह पे जाके एस्केप कर जाता है जहां उसको नहीं होना चाहिए था। ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको एक्चुअली यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, पर ये यहाँ पे आ गया। सो इसको हम फ्रैंकल डिफेक्ट्स कहते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स बिल्कुल वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट की तरह ही है, बस डिफरेंस है तो ये वो नॉन आयोनिक के लिए था और ये आयोनिक के लिए। और इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे NaCl। इसमें क्या होता है, Na का पार्टिकल जो है यानी कि कटायन, ये काफी छोटा होता है, और Cl Na से कुछ बड़ा होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी थोड़ा ज्यादा है। सो अगर यहाँ से एक पॉजिटिव गायब है तो हम इसको कटायन वैकेंसी कहते हैं, और नेगेटिव गायब रहता है तो उसको अनायन वैकेंसी भी कह सकते हैं। सो ये था शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। आप इसको यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, और एग्जाम्पल्स को भी राइट डाउन कर सकते हैं, बाकी फिगर से समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद जो डिफेक्ट्स है, ये है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी डाल दिया जाता है, यानी कि जैसे मिलावट करते हैं हम, बहुत सारा दाल है और दाल में कुछ कंकर मिला दिया गया, या चावल में कुछ और मिला दिया गया। बिल्कुल यहाँ पे कुछ टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उसमें कोई डिफरेंट टाइप्स का एटम आके मिल जाता है। यानी कि आयरन में अगर हम कुछ मिला दे, या फिर स्टील, एल्युमिनियम, इसमें हम कुछ अलग चीज मिला दे, तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट बन जाता है। जैसे ये यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स कॉमन है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये ब्लू कलर के पार्टिकल जो है ये किसी और चीज का पार्टिकल्स है, और इसको यहाँ पे मिला दिया गया,
तो ये एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। इम्प्योरिटीज मिला दिए जाते हैं और इसी को हम इम्प्योरिटी कहेंगे क्योंकि ये ही हमारा मिलावट है। यहाँ पे ये भी इम्प्योरिटी है और ये स्मॉल जो एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ दिख रहा है ये भी एक इम्प्योरिटी ही है। सो इम्प्योरिटी में क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स को लाकर मिला दिया जाता है, तो हम उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कहते हैं। इसको भी आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। सो हम स्टडी कर चुके हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट और स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ये चारों। अब आते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन इससे पहले एक बार समझ लीजिए कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसको कहते हैं और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसको कहते हैं। हमारा एक फॉर्मूला है H2O या फिर CO2, तो ऐसे एक स्टोकियोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें मतलब एक फिक्स्ड रहता है कि इस प्रोपोर्शन में होगा। तो जब ये प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है तो उसको हम, जब वो मेंटेन रहता है और कोई अलग टाइप का डिफेक्ट्स आता है, यानी कि जैसे वैकेंसी डिफेक्ट्स हमारा था, वैकेंसी डिफेक्ट्स या इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है और उसका स्टोकियोमेट्रिक फॉर्मूला जो है वो भी मेंटेन रहता है। लेकिन नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में वो मेंटेन नहीं रहता है, वो कुछ अलग टाइप से आ जाता है, जैसे H का कुछ पॉइंट में आ गया, ऐसा कुछ पॉइंट्स डेसिमल में होते हैं, तो उस टाइम पे हम उसको स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। और शॉर्टकी डिफेक्ट जो हम स्टडी किए, उस शॉर्टकी डिफेक्ट्स में कुछ पार्टिकल्स वहां से गायब हो जाते हैं, तो इसीलिए वहां क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट्स में डेंसिटी डिक्रीज नहीं करता है क्योंकि वो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है उसी में कहीं। ये कुछ डिफरेंसेस है शॉर्टकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात याद रखना चाहिए कि ये डिफेक्ट्स जो होते हैं, ये डिफेक्ट्स में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। मतलब इन डिफेक्ट्स के बाद ऐसा नहीं है कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसका नेट चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना पॉजिटिव गायब होगा उतना ही नेगेटिव भी गायब होगा, इसलिए। और इसमें फ्रैंकल्स में अगर एक कटायन स्केप करता है तो उसी में प्रेजेंट रहता है, तो उसका चार्ज भी, नेट चार्ज भी उसी में प्रेजेंट रहता है, यानी कि कोई नया चार्ज उसमें आता नहीं है या कोई चार्ज वहां से स्केप नहीं करता, इसीलिए दोनों ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किए रहता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स उसको कहते हैं जिसमें उसका स्टोकियोमेट्रिक जो होता है, यानी कि ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो इफेक्ट करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को हम समझते हैं। ये जो डिफेक्ट्स है इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स जनरली NaCl और KCl जैसे सॉल्ट्स दिखाते हैं। क्या होता है, अगर हम NaCl को हिट करेंगे सोडियम वेपर के सामने तो Na प्लस डिपोजिट करा रहेगा उस क्रिस्टल लेटिस में और Cl बाहर डिफ्यूज कर जाएगा, यानी कि उस सरफेस से उड़कर बाहर जो Na है उसके साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएगा। ये बाहर के Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएगा। और क्या होता है, Na जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लेटिस में ही कहीं पे एस्केप कर जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लेटिस में कहीं इंटर कर जाता है। जैसे यहाँ पे ये Na का इलेक्ट्रॉन होता है जो क्रिस्टल लेटिस में आया, और क्योंकि ये ब्रेक करने के बाद जो बना था और ये Cl बाहर के Na के साथ रिएक्ट करके NaCl बना दिया, तो ये Na एक्स्ट्रा बच जाता है और इसीलिए हम इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। फिर से कंसीडर कीजिए कि एक क्रिस्टल लेटिस है और इसको बाहर काफी सारे Na हैं और इसमें हिट किया गया, तो इसके जो Na
प्लस Cl माइनस है, ये Cl बाहर जाके इससे रिएक्ट करके NaCl बना देगा और ये N है वहीं पे प्रेजेंट रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कहीं एस्केप कर जाएगा। ये है पूरा प्रोसेस। सो क्योंकि Na के कुछ एटम्स ज्यादा है इसलिए हम इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। और एक बात यहाँ जानना चाहिए वो ये कि ये जो E माइनस जहां एस्केप करता है उसको हम F सेंटर्स कहते हैं, F सेंटर कहते हैं, जिसका नाम देने वाले थे फार्वेंजेंटर, जो कलर की वजह से दिए, क्योंकि ये काम जो होता है डिफ्यूज करना, उस टाइम पे एक कलर रिलीज होता है और इसी कलर को एब्जॉर्ब आप कह सकते हो कि ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लाइट से। सो ये था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। इसके बाद जो होता है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे सॉलिड है उसको हम स्टोकियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन में नहीं बना सकते या उस फॉर्मूला में नहीं बना सकते, तो वहां पे उसके लिए कुछ और लिया जाता है। जैसे सपोज कीजिए फेरस ऑक्साइड, तो फेरस में कुछ 2+ 3+ ऐसे होते हैं। सो अलग अलग आयंस को, कटायंस को लेकर बनाया जाता है हमारा फेरस ऑक्साइड, जैसे कि Fe 0.95 और O। यहाँ Fe 1 होना चाहिए था लेकिन 1 नहीं हो पाया और 0.95 है, या Fe 0.93 और O। यहाँ पे Fe का जो वैल्यू है ये 0.93। तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्री जो है वो इफेक्ट किया, इसीलिए हम इसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। और Fe क्योंकि जितना होना चाहिए उससे कम है, Fe हमारा मेटल है, कटायनिक चार्ज है, और जितना होना चाहिए उससे कम है, इसीलिए हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि कम होना। सो ओवरऑल ये हमारा सारे डिफेक्ट्स थे और इसको आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं पिक्चर में। जितना प्रेजेंट होना चाहिए Fe 2+ और 3+ उतना प्रेजेंट नहीं होता है, उतना नंबर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। इसके पीछे का रीजन ये भी होता है, हो सकता है कि हम Fe2+ अगर यूज करते हैं तो मान लीजिए हमें 3 Fe2+ चाहिए, लेकिन जब हम Fe3+ को यूज करेंगे तो हमारा 2 Fe3+ ही उतना चार्ज ले आएगा। ये इसका चार्ज 6 है, इसका भी चार्ज 6 है। सो हमारा 3 यूज होना चाहिए था, अब 2 यूज हो रहा है। सो इस तरह से हमें कम यूज करना पड़ता है और मेटल हमारा कम हो जाता है, तब हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। ये थे हमारे सारे डिफेक्ट्स, आप इन सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिए।